पुरानी दुनिया और जैसे ही पुराना संकल्प आता है तो क्लियर हो जाता है कि नहीं बदलना है। मतलब पुरानी अर्थात उसमें जितना अफसोस होता है उतना इतना नहीं होता है, क्योंकि चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 28 दिन मीठे बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर को याद करना। अच्छा, प्रश्न है, सदा सुखी बनने की विधि, कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? अगर सुखी बनना है, सदा सुखी बनना है, एक बाप को याद करना। एक और थोड़ा, वो तो एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट हो जाता है, सुखधाम के मालिक बनने। सुखी बनना है तो सुखधाम के मालिक बनो। एकदम मुझे अभी सुखी बनना है तो क्या करना है? सुख के संकल्प करें। बाबा कहते हैं कि दिल से बाप का बन जाओ। एकदम दिल से ये फीलिंग है, मेरा सिर्फ शिव। एक बाप को याद करो वो तो ठीक है, दिल से महसूस हो। सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं है। वहां यह अकाली मौत का धंधा ही नहीं होता है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। अच्छा, गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। आगे क्या है? दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। नहीं है गीतकार। इधर गीत बजा रहे हैं। अच्छा, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है भैया? चलो, ये वही माँ बाप माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। अभी यह है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। वह बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। देखो, बैरिस्टर बनने की शिक्षा देगा, डॉक्टर बनने की शिक्षा देगा। ये सुखी बनाने की शिक्षा देता है। तो वो भी शिक्षा लो। वो थोड़ी बोल रहे कि मना करो, बैरिस्टर बनना है, सुखी तो सबको बनना है ना।
कितना अच्छा बाबा ने क्लियर किया है। अभी ये बेहद के माँ बाप है, तो वो स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा कैसा, हम्म, जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए, या खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। अच्छा, नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं है। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी है। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे, मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं। अब क्योंकि भागेंगे ना, इसका मतलब कोई है नहीं उनका उस समय। पहले से अगर भगवान को अपना बनाया होता तो उस समय स्ट्रेंथ भी होती और जाति भी पता है कि उसके पास जाना है। तो तुमको माता पिता से, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं है, तुम उस माता पिता के बने हो। देखो, जो मनुष्य जानते ही नहीं है उस माता पिता के हम बने हैं। तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वो कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर टिक कर कुत्ते बिल्ली में ठोक फिर अपने को भगवान समझ बैठे, कह देते सब में भगवान विराजमान है। अच्छा, सब में भगवान विराजमान है, एक एक कंसेप्ट बाबा ले रहे हैं ना। एक हफ्ते पहले बाबा ने कहा अगर सब में भगवान विराजमान है तो फिर मैं किसी को भी याद करूं तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फिर उतना ही मिलने वाला है ना, किसी को भी याद करूं, क्योंकि सब में भगवान है। याद है वो मुरली? ये अच्छा, भी तो आज कहा बाबा, था कि मेरे को मनुष्य तन में ही आना पड़ता है। हाँ, फिर ये भी बोला, हम्म। फिर सब में अगर भगवान है, वारा में, बंदर में, फिर मनुष्य तन का क्यों बताया? आज बाबा कह रहे हैं अच्छा, अगर सब में भगवान है, पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हुई ना। कोई गुस्सा कर रहा है, क्या सोचो फिर? भगवान गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं, मेरे अच्छे के लिए। मतलब हर बात में पॉजिटिव कैसे रहना, इसलिए ये कंसेप्ट बनाया। उसको उसी तरी लिटरली ले नहीं सकते थे, परंतु ये भी ड्रामा में मनुष्य को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना है। मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़ी होंगे। सब में भगवान है तो लौकिक बाप तो बहुत है, वो तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन तो एक है। तो वो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए, भगवान भगवती बनाने। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते? कौन बना सकते? शो बाबा। सिवाय कोई बना सकता है भगवान भगवती सिवाय परमात्मा के? तो अब जबकि वह बाप है तो माता बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। अच्छा, भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, इसलिए हम भक्ति करते हैं। अच्छा, किसकी भी भक्ति करते तो समझते हैं ना हम भगवान को याद करते। सन्यासी भी साधना करते, परंतु किसकी साधना करते वह नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए। अच्छा, तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना, यह भी ड्रामा में नूंद है। स्पिरिचुअल क्राइसिस, ये भी ड्रामा में नूंद है। न माँ बाप खुद
किसी के, न भगवान न गुरु राइट, न फिर फिलोसफी राइट, कितना भटक गए। ब्रह्म को याद करते, मतलब जरूरी नहीं सन्यास, हर सन्यासी ब्रह्म को याद करे। सन्यासी एक धर्म भी है, लेकिन एक तरह का वे ऑफ लाइफ भी है। तो कोई श्री कृष्ण के बहुत लविंग है, भगत है, वो भी सन्यास ले सकते हैं। सन्यासी एक लाइफस्टाइल है। तो बाप आकर बच्चों से फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला पारलौकिक माता पिता। अच्छा, नरक का मालिक बनाने वाला है रावण। तो उस रावण पर अब जीत पानी है, नरक का मालिक बनाएगा। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो, तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़ी राज्य करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। कांटों का वो क्या है, कांटों का नीचे सीट, उस पर बैठना है। फिर वो भी सीट कैसे कब निकल जाए पता नहीं। तो बाबा कहते हैं माया से हारने से नरक में आ जाते हैं। ये बातें और कोई पतित मनुष्य समझा ही नहीं सकते, न वह किसको पावन बना सकते। सारी दुनिया पतित है, विष से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहां विष का नाम ही नहीं। भगवान को कोई भी जानते नहीं है, तो उनको गुरु करने से क्या फायदा। न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला भी वह परम पिता परमात्मा चाहिए। मिला भी तो नहीं सकते वो, कौन गारंटी दे सकता है कि मैं तुमको उससे मिलाऊंगा भाई। और वो भी गारंटी नहीं कि मुक्ति मिल जाएगी। चलो मुक्ति के लिए करते हैं, वो भी गारंटी कहाँ है। मोक्ष मिल जाएगा अगर मैं नाम जपू तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल मतलब चाहे भक्ति हो चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, करंट में भी फायदा हो, आफ्टर जन्म आफ्टर मृत्यु उसका भी फायदा हो, दोनों में फायदा। क्योंकि वो इसी तरह की पढ़ाई है ना। तो न वो किसको पावन बना सकते हैं, सारी दुनिया पतित है। भगवान को कोई भी जानते नहीं है, न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह यह भी नहीं समझते कि अब नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, ये पता है कैसे लेते हैं 84 जन्म। अच्छा, क्या वो बता सकते हैं हम 84 लाख जन्म कैसे लेते हैं? नहीं, कोई बता सकते हैं? बोलो राजू बहन, गुरुजी बता सकते हैं? हाँ, तो क्या रीजन, देखो रीजन क्या है कि मच्छर बनना, या फिर उसमें भी कुछ कर्म के कारण मच्छर होगा, तो कुछ कर्म के कारण कुत्ता होगा, कुछ कर्म के कारण ये होगा। अच्छा, अगर ऐसा भी है कि ऐसा गलत कम करोगे तो तुम पशु योनि में चले जाओगे, तो कितने क्वांटिटी के गलत कर्म होने के बाद वो मिल वो वाला है कि भाई इतना गलत कर्म होगा, इतना नंबर, तो फिर तुम पशु योनि में भी, तो फिर कई जगह तो फायदे भी बहुत है। हाँ वही। मतलब क्लियर ये नहीं बताया ना, जैसे बाबा हमको बाबा कहते हैं न वो ये बता सकते कि 84 जन्म कैसे लेते। हमको तो बाबा बताते हैं ना कि 84 जन्म ज्ञान में आने के बाद भी जरूरी नहीं ना सभी 84 लेंगे, 80 भी लेंगे, 82 भी लेंगे। तो ये है लीप युग, पुरुषोत्तम युग। इसमें ये अंतिम जन्म है, अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते,
तो पारलौकिक बाप कहते मैं आया हुआ हूँ। बाकी ये काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। ये अनेक धर्म विनाश होने हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म है। कितने सारे धर्म के डिविजन्स है, एक क्रिश्चियनिटी के कितने सारे डिविजन्स है। तो यह भी सतयुग में होता ही एक धर्म है। तो अब ये दुनिया बदलनी है, इसलिए बच्चे इनसे जो चीज छोड़नी है, कंफर्म्ड है, तो बच्चे इससे दिल नहीं लगानी है। सतयुग में हो इनसे प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप, अब और बाबा थोड़ा प्रूव करते हैं। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में क्या आता है? नया मकान ही याद पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें प्लम्बिंग की भी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी क्या सोचते हैं, ठीक है ना, थोड़े दिनों की बात है। इलेक्ट्रिसिटी की ये भी खराब हो गया, क्या सोचते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, बस फिर आप चेंज ही होना है, होता है ना ये। तो अभी कुछ सुन लिया न्यूज में, ये सुन लिया, क्या सोचना है, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है। ये रिलेटिव्स ने ये इश्यू कर दिया, क्या सोचना है, ठीक है थोड़े दिनों की बात है, करने दो। और नेचुरल है ना, अब पुराना होने के बाद आएगा कि नहीं इश्यू, प्लम्बिंग का आएगा, वो क्या है वो फर्नीचर का वो निकलता है, वो आएगा ही ना, पुराना है ना, तो अंडरस्टूड है ना। तो इसलिए अगर कोई झगड़े मर्डर का आता रहता है न्यूज में, भरा ही पड़ा है, क्या सोचना है, नेचुरल है ना, नेचुरल है, ये समझता है, संकल्प आता है कि अरे ये न्यूज सुनी मैंने। नेचुरल है ना, होगा ही ना बाबा, इसलिए कहते हैं। और अब तो हाइट चल रही है, लास्ट स्टेजेस, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अभी सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, ये सब साक्षात्कार किए हैं। कौन सी दादियों ने किए? दादी में से किसी ने किए? गुलजार दादी ने की है। गुलजार दादी का नहीं पता, बाबा का है, मुझे दादी का तो कुछ याद देवता नहीं। दादी, कोई दादी, हाँ देवता दादी। देवता दादी का था, स्वर्ग का भी था, नरक का भी था। बाकी धर्मराज का ध्यान संदेशी दादी। अब पढ़ने से और कुछ याद आएगा, मतलब अभी तक की नॉलेज में मुझे नहीं है लगता है। हाँ, मतलब सुना नहीं है किसी का। है कौन इसमें, यही है मेन तो ये देवता दादी, ध्यानी दादी, संदेशी दादी, गुलजार दादी और संतरी दादी, बस यही है, कुछ मैसेंजर्स जो थे। अच्छा, बाबा बम्बई में जाते हैं, ठीक है, सब बैठे बम्बई वाले, बाबा बम्बई में जाते हैं तो समझाते हैं, क्या समझाते बाबा, ये बम्बई पहले थी नहीं, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है, हिस्ट्री रिपीट होती होगी, तो फिर समुद्र को सुखा सुखा के बनाया ना, अब ये समुद्र तुम्हारा, बाबा कई बार कहते हैं, तुम्हारा बदला लेगा। तो फिर वह ये इतने बॉम्बे नहीं रहेगी। सुना, सभी बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। हाँ, देखो बाबा क्या क्या बोल रहे हैं, बॉम्बे रहेगा नहीं सतयुग में। और सुनो, सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता ही नहीं है, बॉम्बे का नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। इसलिए अच्छा हो गया दिल्ली में आप जुड़ गए आप सभी।
दिल्ली 5000 साल से चल रही है, बाबा बोल रहे ना। तो नहीं तो बॉम्बे था क्या, सागर 7 सीज का ही तो बना हुआ है, 7, इसलिए आइलैंड बोलते हैं बॉम्बे को, आइलैंड है। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता ही नहीं है। ये अमेरिका आदि आदि क्या है, एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। आज तो बाबा विनाश विनाश कर एक ही बम से। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया, जिसको कहते हैं बेबी बॉम्ब, अभी कौन से ग्रैंड पेरेंट्स बॉम्ब, वो तो एक बॉम्ब था। अभी तो ढेर बॉम्ब बनाए हैं। कहते भी है बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इनको पुराना नर्क रावण बनाते, ये भारतवासी नहीं जानते हैं। माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसे लगा दिया है, गोदरेज का ताला, एडिसन भी नहीं है, गोदरेज है। भगवान लेता है उसकी कंपनी का नाम, ऐसा लगाया है जो खुलता नहीं है। गोदरेज कंपनी में हमारी बहुत प्रोग्राम्स चलते हैं मैनेजमेंट के, रेगुलर बेसिस पे। मनुष्य कितने दुखी है, भले साहूकार है सुखी, भले साहूकार सुखी है, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। तन का सुख का है, संबंधों का सुख का है, अगर कुछ एक दो सुख भी है। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ, विधवा बन रोते रहते हैं। इसको कहा ही जाता है, बड़ा डिटेल में स्पेसिफाई कर नहीं, अगर महसूस होता है ना तो और थोड़ा बाबा डिटेल में समझा रहे हैं। इसको कहा ही जाता है, थोड़ा और बोलो, और थोड़ा स्ट्रांगली बोलो। गौरव नरक। हाँ वो भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा दुख से कनेक्टेड है। दुख धाम, धाम है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम कहते हैं विंटर वाला वो धाम है, तो अंडरस्टूड है ना। आप जैसे ही वहां उतरोगे विदेश में, तो कौन सा वो तुंद्रा रीजन में उतरोगे तो अंडरस्टूड है कि ये तो होगा ही होगा, इतनी ठंडी होगी। दुख धाम है। तो भारत सुख धाम था, अब पुरानी दुनिया दुख धाम है। ये गुलजार दादी का बहुत पेटेंट स्टेटमेंट था। बोला दुख धाम है ना, दुख का सीजन है ना। जब सीजन है तो मैंगोज आएंगे ना, जो सीजन है उसकी चीजें तो आएगी ना। ये दादी का है, गुलजार दादी। बाप कहते हैं वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देह के संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप बिगड़ सुख देने वाला कोई है ही नहीं। कहते बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। हम कह रहे हैं, बाबा को याद दिला रहे, याद है बाबा आपको, अभी हम दुखी है, आप तो रहम दिल हो ना। दुखी है तब तो पुकारते हैं, सत्युग में सुखी हो जाएंगे तो वहां कोई भी नहीं पुकारेंगे। दुख में सभी याद करते हैं, परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं है। समझो भगत हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान जी कहाँ रहते हैं, हनुमान जी के पास तुमको कहाँ जाना है, जिसको याद करते मतलब उसके पास जाना है। और उनके लिए कहते पवन पुत्र, तो कहाँ जाएंगे फिर। मनुष्य भक्ति करते मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान जी व गणेश जी आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे, उन्हों का ठिकाना कहाँ है, उनसे तुमको क्या मिलना है, कुछ पता नहीं। एक्चुअली ज्यादातर करंट के लिए ही तो कहा जाता है ना, बस ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, खत्म। ये इष्ट देव का, इष्ट देव से जुड़ने का मेन पर्पस ज्यादातर होता है, मेजोरिटी का। तो बाबा कहते कुछ पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूं। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते, फिर भगवान ही दुख देते। वही बच्चे देते तो सुख होता है, बच्चे छीन लेता है तो दुख होता है। तो बाप कहते हैं अब ये ठीक है,
भगवान सुख देता है। एक सेंसिबल भी समझदार मनुष्य होगा तो ऐसे होते हैं जो कभी किसी को दुख नहीं दिया होगा, लाइफ टाइम में भी ऐसा होते हैं, कभी दिया ही नहीं होगा। मतलब सेंसिबल जो होंगे तो भगवान कैसे दे सकते हैं? हम तो सदैव, तो बाप कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख माया छीनती है। सतयुग में ऐसा होता ही नहीं, जो बच्चा मर जाए व किसका पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में होता नहीं। दुख और सुख, ये दोनों का कंपैरिजन आज बाबा बता रहे बार। यहाँ तो नर्क है। देखो ये सब हम दुख जानते हैं, पर बाबा के शब्दों में सुनने में कितना कंफर्म्ड हो जाता है कि हाँ कल कोई को दुख की बात हुई होगी तो बाबा कहते बच्चे यहाँ सब दुख देने वाले हैं। तो यहाँ तो नर्क है। अब बाप कहते अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एजेड बन पड़े हैं। शरीर क्यों बीमार है? क्योंकि आत्मा बीमार है। आत्मा में खाद पड़ी तो वैसा ही शरीर है। शरीर को बाबा हमेशा कहते हैं जेवर। अगर सोना वैसा है तो जेवर भी वैसा ही। अब फिर तुम गोल्डन एजेड बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है। गीता में भी अक्षर है ना, अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में अमर लोक में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा, और मृत्यु लोक में दुख होगा। अब देखो, अब बाबा ने कहा आदि मध्य अंत। बच्चा जन्मा, क्या कहेंगे? आदि मध्य अंत ना, बीच में। मतलब हर समय दुख के साथ थोड़ा बहुत वो सुख इन्वॉल्व है ना। अगर सुख है भी तो दुख कितना इन्वॉल्व है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुखधाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी हैं। यह भी सुदर्शन चक्र हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा यह है किसका? हमारा। ये हमारा क्या है? ये पुरानी दुनिया। ससुर पुरानी घर, दुनिया क्या है? ससुर घर नहीं, पियर पियर घर, पियर घर, पुरानी दुनिया। पियर घर। कौन कहता है पियर घर है? हाँ, नहीं तो बोलो ना, हाँ या ना। है ना? कंफर्म्ड हाँ है ना? दीदी, हाँ हाँ जी, ये पियर घर कंफर्म्ड है, है ना? पियर घर देखो है। हाँ या ना, हाँ बोलते हैं ना, ना बोल रहे कई। हाँ दीदी, हाँ बाबा कहते हैं, कुछ नहीं बोल रहे थे। देखो दीदी, बाबा हाँ कहते हैं, बाबा कहते हैं यह तुम्हारा है ब्रह्मा का पियर घर। ब्रह्मा मेरे पिता है, मेरे भी पियर घर हो गया ना। ये तो पिताजी संगम का के लिए ननिहाल, हुआ, मेरा भी तो ननिहाल हो गया। ये कलयुग अगर के लिए बाबा आज नहीं ऐसे हुआ। कह रहे। दीदी एक पॉइंट अलग हो गया ना, ये संगम के लिए हुआ, कलयुग के लिए नहीं हुआ। संगम को हम पियर घर कहेंगे, कलयुग को नहीं कहेंगे। हाँ, संगम, संगम हमारे लिए क्या है? हमारा तो हमारे लिए संगम ही युग संगम। चल रहा है ना, हमारा कलयुग तो चल ही नहीं रहा। तो ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर में जाएंगे, इसलिए सिंपल रहना है। बाबा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको बाबा, वन वहां में रहना है। वहां सुख ही सुख है।
वो स्वीट शिव परम धाम है शिव बाबा का पियर। ये ब्रह्मा का है, वो परम धाम शिव। बच्चे भी बड़े होशियार है। ब्रह्मा का पियर कर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर में जाएंगे, वासुकी। एक्चुअली परम धाम मैटर भी नहीं करता है ना हमारे लिए, अगर पियर घर भी है या कुछ भी है, वहां हमको रुकना ही नहीं है, तो फिर क्या मैटर करता। कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं, माता पिता का भी तो अनुभव नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता परम धाम को पियर घर का। माता पिता का अनुभव होता है कि पिता शिव बाबा मेरा माता पिता है। वहाँ बाबा कहते हैं साजन सजनियों को सजा के लेके जा रहा है। हाँ, तो क्या हो गया फिर, ससुर घर हुआ। पर कुछ पर भी वो नहीं है वहां actually साज, में। एक्चुअली हम जो सजनिया सज रही है वो सत्युग के लिए, वो सजा, हमारी सजावट सत्युग के लिए है। वो तो वहां वो रहेंगे जो कोई सजावट किया ही नहीं। हाँ घर, हाँ। मतलब जिन्होंने सजावट की नहीं, अमृत वेले की सजावट नहीं की, मुरली की सजावट नहीं की, वो बैठेंगे वहां परम धाम। हाँ, एक्चुअली 2 वो बार स्नान। पाया ही है ना, तो उसकी कोई मतलब नहीं है हम लोगों हाँ, को। इसीलिए जंक्शन है। तो साइलेंस है, स्वीट हो, स्वीट साइलेंस, साइलेंस का एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता, सोचना इस पर, मुझे मेरे हिसाब से स्वीट साइलेंस हो। शांति धाम बोलते, प्रेम धाम नहीं, पवित्र धाम नहीं। अगर उस तरीके से सोचा, वैसे अगर प्यार है तो शांति है, पवित्रता है तो शांति है। हाँ, शांति धाम है, शांति है। क्या है ये, मुझे लगता है कि ये प्यार है, शक्ति, ये एक्सप्रेशन है, एक्शंस में एक्सप्रेस होते हैं। शांति मतलब स्वधर्म है, साइलेंस, एकदम स्वधर्म है, इसमें एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं होती। परम धाम मर्ज्ड है, ऐसा भी कह सकते। नहीं नहीं, वो वहां प्रेम शक्ति इसकी फीलिंग नहीं आएगी आत्मा में। वो खाली जो डॉर्मेंट स्टेज है परम धाम के लिए। हाँ अभी तो है, हाँ अभी का है। तो इस शरीर में रहकर वहां, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। अभी तो है, अभी तो फुल आत्मा में इमर्ज हो जाता है, तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। सिर्फ मुझे याद करो, वहां तुमको दुखी नहीं होगा। अच्छा, बच्चों ने, कन्या भी घर छोड़ती है ना, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ दुख। कन्या घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहां उनको पतित बनाए, दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको, सजनी है ना, कैसे ले जाता है, बाबा के शब्दों में बोलो, सजनी, ये साजन कैसे ले जाता है। पलकों में बिठा के मैं तुमको एकदम नयनों पर बिठाकर स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। ऐसा कोई साजन होगा इतना कमिटमेंट करेगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करो, वहां तुमको कोई दुखी नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, मतलब जन्म देने वाला वो भी इतना सुखी, और जब जन्मता है तो वो कैसे लाइट लाइट होती है। देखो श्री कृष्ण का जन्म, ये तो बाबा ने बहुतों को साक्षात्कार कराया था, दादियों में कैसे होता है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। अच्छा, और जब शरीर छोड़ना होता है उस समय भी साक्षात्कार होता है। कितनी क्लियर दुनिया है, कोई भी अकस्मात नहीं है। शरीर भी छोड़ना है तो उसका भी पहले से पूरा विजन, और प्लस अगला कहाँ मिलने वाला है वो भी क्लियर।
हम ये शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। देखो वहां कैसे होता है, गर्भ महल में साक्षात्कार होता है, फिर अच्छे से निकलती है और गर्भ महल में जाकर बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ ही नहीं होती है, खुशी खुशी हंसता हुआ निकलता है, रोता हुआ नहीं आज की तरह। वहां गर्भ महल में और विल्स्ट में तुमको सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते हैं वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। इसलिए यहाँ गर्भ जेल क्यों बोला इसको? क्योंकि जेल का मतलब है दर्द, कुछ कुछ गलत किया इसलिए जेल में गए। तो गर्भ जेल में जाना यहाँ का कलयुग वाला, क्योंकि जरूर कुछ आत्मा का हिसाब किताब है, तभी वो इसलिए जेल में गए, गर्भ जेल में। तो पहले गर्भ जेल में होता है, फिर बच्चे बाद में संस्कारों की जेल में पूरा जीवन बनता है, फिर बाद में मृत्यु के, फिर गवर्नमेंट की जेल में, फिर धर्मराज की जेल में, सब जगह ये देखो। देखते इतने सभी वहां ये दोनों जेल नहीं होती, और जो चोरी पाप करते वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। पाप आदि कोई करते ही नहीं, वहां तो दोनों जेल नहीं होती। उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग ले जाते हैं। देखते इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा ले सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि ये कर्म बंधन कैसे छूटेगा। अच्छा, बच्चे नहीं होते तो अच्छा था, आता है ख्याल? ये देखो कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते तो कहते पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। तो अभी भी निर्बंधन हो जाओ ऐसे बहुत, फिर मतलब ये जंजाल भी ऐसा ही है ना। फिर आत्मा जिस जिस में फंसती जाती है ना, उन सब का दुख उसको अपना दुख होने लगता है। ये भी है, ऐसे बहुत लिखते हैं जिनकी तकदीर जब खुलनी होती है तब आते हैं, सो भी पसंदी पर। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, ट्राई करो, देखो हमारा तो कितना मैरिज भी कैसा है, पहले ट्राई करके देखो अच्छा लगता है, ये रिलेशनशिप अच्छा लगता है, एक सप्ताह पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। इतना भी कोई रिलेशनशिप में फ्रीडम है क्या? एक हफ्ता ट्राई करो, फिर बाद में छोड़ सकते हो आप हाँ, तो इतनी फ्रीडम है ना। फीस तो कुछ है ही नहीं, शिव बाबा का भंडारा है, न कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वो फीस क्या लेंगे। हाँ, अच्छा लगे, एक बात बाबा हमेशा कहते हैं, अगर अच्छा लगे ये ज्ञान तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना, उनको देना है। उन दिनों तो यही थे ना, लिटरेचर से ही सेवा होती थी ज्यादा। भारत जैसा और कोई दानी देश ही नहीं है, बाप भी आकर भारत में दान करते। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, निश्चय करते हो। दादी जानकी का एक बार पुणे में थी, तो बाबा को लिखा कि बाबा यहाँ बहुत सेवा है, बहुत अच्छे विद्यार्थी है, बड़े निश्चय बुद्धि है, बहुत अच्छी लगन वाले हैं, ऐसे महिमा करके पत्र लिखा। बाबा कहते बच्चे कोई निश्चय बुद्धि नहीं है। तो वह बोला कल से बोल दो, आज कल से मुरली क्लास बंद, कोई मुरली होगी नहीं। दादी ने फिर कर दिया, अगले दिन से मुरली क्लास बंद, दरवाजा बंद। आए, दरवाजा बंद, मुरली क्लास नहीं। तो फिर बाद में बहुत देर के बाद खोला, एक बच्चा बैठा था। तो उसको बोला क्यों, आपको पता नहीं था? बोला भगवान ज्ञान सुनाने आए हैं,
अगर हम मुरली नहीं सुनेंगे, भगवान हमको राज्य भाग्य कैसे देंगे? मैं तो भगवान की मुरली सुनने के लिए आया हूँ, बैठा हूँ, सुनाएगा वो। बाबा को फिर लिखा, बाबा बोला एक निश्चय बुद्धि निकला। ठीक है, कितने हैं ऐसे भैया? ऐसे कितने हैं? दरवाजा बंद। निश्चय बुद्धि। बाबा कहते बच्चे भी अपना तन मन धन बाप के हवाले करते। कितने ऐसे? एक ही ने हाथ उठाया, एक को। नहीं, अभी ये लॉक वो वाला स्टाइल बंद होगा, फिर वेट करे। एक ही हाथ उठाए, ये लो। देखो कोविड हुआ, आदत पड़ गई ऑनलाइन की। वो तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया ना। अनाउंस करने के बाद भी निश्चय में कमी ना आए, ये निश्चय है। बहुत अच्छा, फिर भी कोई ना जाए, ये भी बहुत अच्छा। हाँ, ये भी निश्चय जरूर। सभी निश्चय बुद्धि बनो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं छोड़ना है। बाबा को थोड़ी छोड़ना है, ऊपर नीचे होते रहते, ये भी तो परीक्षा है। तो महादानी बनते हो, ये बाबा महादानी बना ना। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है। रिटर्न में स्वर की बादशाही देते हैं, सस्ता सौदा है ना। फिर कहते अब आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी है, नंगे आए थे नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हैं। हेड है देवी देवता धर्म की आत्मा, जो पहले आते हैं तो क्या लॉ है? जो पहले आएंगे तो पहले जाना भी उनको ही है, ऑलराउंड उन्हों का पार्ट है। ये सभी बातें समझने की है। जिनके भाग्य में है वो तो झट समझ लेते हैं ना। भाग्य में नहीं है तो दिल लगती नहीं है, क्वेश्चन डाउट आता रहता है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच मच कोई गॉड थोड़ी है। ये बातें बाप बिगर कोई समझा ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे, सर्विसेबल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब की रूहानी रूहानी बच्चों बाप को दादा को रूहानी याद बाप दादा नमस्ते, को गुड मॉर्निंग, याद प्यार, शुक्रिया गुड बाबा, मॉर्निंग, प्यारा बाबा, नमस्ते, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा। वाह बाबा वाह। हाँ पदम। पहला पॉइंट है तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा है इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। इस पुरानी दुनिया दुखधाम को भूल शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। जितना रिजल्ट ओरिएंटेड नेचर होता है ना, कर्म बंधन में कर्म किया वो तो उसमें तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट की संकल्प रखते रहे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरा कर्म करे। मैंने ठीक से बात नहीं की आपसे, आप फिर नाराज हुए, उस नाराजगी में फिर दूसरा कर्म गलत किया,
तो ये है कर्म बंधन। एक होता है, मैंने ठीक से नहीं बात की, आप न्यूट्रल, लेकिन जहां रिजल्ट के वशीभूत हुए, फिर दूसरा कर्म, फिर तीसरा कर्म, तो कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान है, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले प्यारे निर्लिप्त भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले प्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। हाँ, मतलब न्यारा, जिसको बाबा ने कहा निमित्त बनने में भी न्यारापन। 9491 कर्मातीत वाले में। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। बंधन, न्यारा, निर्लिप्त, न्यारापन, निर्लिप्त। हाँ, लेप छेप का मतलब ये न्यारापन उसका। और जितना मतलब वही है, अटैचमेंट होगा ना, वो न्यारा नहीं रह सकता। हाँ, मतलब वही निर्लिप्त, लिप्त होना मतलब हाँ, अटैच्ड होना, उसको इसी को बोलेंगे। थोड़ा ये संस्कृत वर्ड है निर्लिप्त, हाई वर्ड है। स्लोगन है, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहे। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहे। तो ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। अव्यक्त इशारे हैं। जितना हमारा सुख की संकल्पों में बिजी रहेंगे ना, तो सुख का खाता भरपूर रहेगा। और जितना सुख का खाता भरपूर रहेगा तो हम ऑटोमेटिक, हमारी वाइब्रेशन, जैसे आप अंदर आए और इधर किचन में वो बहन थी, युगल थी, और वो चुपचाप से बना रही है, देखा और बात भी नहीं की, कुछ बोला नहीं उसने, लेकिन सिर्फ बात नहीं की, तो क्या हो गया आपको? आप सोचिए, चुप बैठो भी, वो युगल समझेगा, बात नहीं करो, बड़ा तेवर मिजाज बड़े गर्म लग रहे। तो दुख का खाता था ना, तो देख के ही दूर से दुखी हो गए। सुख का खाता होगा तो सुख, इसी तरह सुख का खाता होगा तो देख के ही सुख की अनुभूति होती है। कोई बहुत उमंग उत्साह में है, खुश है, तो चाहे वो वर्बली कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो उसके फीलिंग्स, जेस्चर्स, हर चीज ये सुख की अनुभूति कराती है। बच्चा जो है, क्या है, छोटा बच्चा सुख के खाते से भरपूर है ना। तो उसी को, इसी तरह सुख का खाता होगा ना। हाँ, इसी को, हाँ, तो मतलब उसी तरह कोई सुख के संकल्पों में रहेंगे, सुख का खाता रहेगा। खाता कब होता है? हाँ, मतलब हम भी, चलो यही सब, अब मुझे उसके वाइब्रेशंस का असर नहीं हो, मेरे पास फिर भी सुख के संकल्प है, हम डरे नहीं, पता नहीं क्या हो गया, क्या मूड खराब हो गया, ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या, खुशी की बात, हमारे पास इतना सुख का खाता हो,
कौन सा नंबर है आज? 28। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है, बहुत अच्छा है, वह अब करना है। हर कार्य में हर समय याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है, वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हुए जमा का खाता भरपूर करो, तब 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना सकेंगे। जमा का खाता भरपूर करो। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो? अब नहीं तो कब नहीं, इमीडिएट है। ओके जी।